हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल थिंक विद फैसल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एक दोस्त बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि एक दोस्त को हम किस तरह से परख सकते हैं कि हमारा दोस्त सच्चा है या नहीं है। आमतौर से देखा गया है कि लोग दोस्त को पैसे की नज़र से देखकर परखते हैं। एक कहावत है अंग्रेज़ी में कि ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, लेकिन याद रखिए ये अंग्रेज़ों की कहावत है, हमारी आपकी कहावत नहीं है। यानी कि दोस्ती में गिव एंड टेक वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सच्चा दोस्त वही है जो हमारी मदद करे। अब भाई कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्त के पास पैसा नहीं होता या दोस्त मदद करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन हम उससे ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि नहीं जी दोस्त हमारी मदद करेगा। अगर दोस्त ने हमारी मदद नहीं करी तो वह हमारा सच्चा दोस्त नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ी की कहावत ये कहती है कि सच्चा दोस्त वही है जो इंसान की मुसीबत में मदद करे, जो नीड में काम आए। लेकिन दोस्तों सच बात ये नहीं है। सच्चा दोस्त हर वो इंसान है जो आपकी फीलिंग को समझे, जो आपके दर्द को महसूस करे, जो आपका चेहरा देख के ये पढ़ ले कि आप क्या फील कर रहे हैं, जो आपकी खुशी में आप में खुश हो, दुखों में दुखी हो। वो होता है एक सच्चा दोस्त। ज़रूरी नहीं है कि एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी मदद करे। हालांकि दोस्त मदद करते हैं, दोस्तों को मदद करना भी चाहिए, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मदद करना या ना करना इस पैमाने से आप दोस्त को नापें या दोस्त की दोस्ती पर शक करें। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त, हर समय, हर दोस्त हर चीज़ में मदद करने में सक्षम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपनी दोस्ती में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दोस्ती जिससे भी करिए उससे इतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि आपकी दोस्ती ही उस उम्मीद पर टिकी हुई हो। आजकल क्या हो रहा है कि दोस्ती उम्मीद के ज़रिए से की जा रही है। यानी ये सोचा जा रहा है कि अगर ये दोस्त हमारी मदद नहीं करता है तभी दोस्त है, वरना दोस्त नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चे दोस्त कभी ना कभी ज़रूर काम आते हैं, रहा सवाल काम आने का, और काम नहीं भी आते हैं तो देखिए मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि कोई आदमी आपके हाथ पैरों से काम आता है, यदि कोई आदमी आपको धैर्य बढ़ाता है, धीरज बढ़ाता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी मदद है जो हर इंसान नहीं कर सकता या हर कोई नहीं करता। एक दोस्त से ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके साथ ये करेगा। तो इसीलिए सच्चे दोस्त की कदर कीजिए। दोस्ती से गहरा रिश्ता मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है, और सच्चे दोस्त ना आसानी से मिलते हैं और ना आसानी से बनते हैं। दोस्ती ना ज़ात देखती है, ना धर्म देखती है, ना अमीर गरीब देखती है। बस दोस्ती तो सिंपल दोस्ती होती है। तो दोस्त बनाते जाइए, दोस्तों का ख्याल रखते जाइए और दोस्तों से निस्वार्थ जुड़िए। दोस्तों से ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। भाई देखिए कोई भी इंसान है जिससे आपने दोस्ती करी है, तो आपने ये सोच कर दोस्ती नहीं करी है ना कि ये मेरे वक्त पे काम आएगा, मैं इस वजह से दोस्ती कर रहा हूँ। नहीं, आपने उससे दोस्ती करी है उसके अंदर अच्छाइयों को देखते हुए, ये देखते हुए कि भाई ये मेरा दोस्त है, इसमें और मुझ में ये बातें कॉमन हैं, या मेरे इंटरेस्ट कॉमन हैं, या मेरे इससे विचार मिलते हैं, मेरे इससे व्यूज़ मिलते हैं। इन सब बातों के आधार पर जब आपने दोस्ती करी है तो फिर दोस्ती को निभाना भी इन्हीं आधार पर रखिए। अगर आप पैसे को, लालच को, मतलब को दोस्ती का आधार बनाएंगे तो ऐसी दोस्ती अधिक समय तक नहीं चलेगी। हाँ, दोस्तों का ये फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की मदद करें ज़रूरत पड़ने पर, मगर दोनों ही पार्टीज़ को, दोनों ही दोस्तों को समझना चाहिए कि मैं जिस दोस्त से उम्मीद कर रहा हूँ दोस्ती में मदद करने की, क्या वो उसमें सक्षम है भी या नहीं है, क्या वो मदद कर सकता है, यानी क्या वो मदद कर सकता था और उसने जानबूझ के नहीं करी, या वाकई में उसने करी ही नहीं, वो सक्षम ही नहीं था करने में, इस वजह से नहीं करी। इन दोनों बातों में फ़र्क है। कई बार इंसान सक्षम होता है, मदद नहीं करता, वो गलत है, लेकिन अगर सक्षम नहीं है तब मदद नहीं करता तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मान लीजिए कि कोई काम ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका दोस्त आपके लिए कर देगा, लेकिन वो उस काम में सक्षम ही नहीं है, वो खुद उस काम को नहीं कर सकता, तो वो आपके लिए क्या करेगा, वो खुद अपने लिए नहीं कर सकता। तो ये सब बातें दोस्ती में नहीं आनी चाहिए। दोस्ती एकदम साफ मन से होनी चाहिए, और जो एक्सपेक्टेशन है वो ना के बराबर होनी चाहिए दोस्त से। यानी कि दोस्ती का आधार एक्सपेक्टेशन नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपसे प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और विचारों का मेल होना चाहिए। दोस्ती चाहे किसी भी लेवल की हो, चाहे फ्रेंड्स के बीच हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच की हो, जहाँ एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे से उम्मीदें करने लगते हैं बड़ी बड़ी, वो दोस्ती अधिक दिन तक नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि उम्मीदों के बल पर दोस्ती नहीं निभाई जा सकती। दोस्ती निभाई जा सकती है एक दूसरे
के मन को समझते हुए। दोस्ती का जो भाव है ये बहुत पवित्र भाव है। दोस्ती की जो भावना है बहुत पवित्र भावना है, और हम लोग इसको जोड़ देते हैं स्वार्थ से, क्योंकि हम चले जाते हैं अंग्रेज़ी कहावत की तरफ कि नीड और डीड वाली। ऐसा कुछ नहीं है। दोस्ती नीड या डीड पर डिपेंड नहीं करती मेरे विचार से। और सच्चे दोस्त कभी ना कभी ज़रूर काम आते हैं, ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। और सच्चे दोस्त मिलना और दोस्ती को कायम रखना दोनों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्ती के लिए बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके दोस्त को भी बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं आपके हिसाब से। तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ आप करिए, थोड़ा आपका दोस्त करेगा। जहाँ जिस हद तक जो भी निभा सकता है एक दूसरे को, उतना ज़्यादा से ज़्यादा निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्ती बनती बहुत दिनों में है, टूटती बहुत जल्दी है। और अच्छा दोस्त कौन है? अच्छा दोस्त, उसके बारे में मैं एक दो बातें आपसे और कहना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो अच्छा दोस्त वो है जो आपकी कमियों को सुधारे, जो आपको तन्हाई में, अकेले में आपकी कमियां बताए और आपको सुधारने की कोशिश करे और आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाए, और आपके लिए कुछ ऐसा करे जो आपके वास्तव में आने वाले जीवन में काम आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए। किसी का अगर कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप सजेशन भी दे सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक घंटी वाला आइकन होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटे वाला बटन दबाइए। उससे होगा कुछ भी नहीं, होगा ये कि मेरे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। जब भी नया वीडियो मैं लॉन्च करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन यानी कि उसकी सूचना पहुँच जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे दोस्त की कदर करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि दोस्ती का आधार क्या होना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि दोस्त वो इंसान होता है जो हम पर अपना सब कुछ निछावर कर सकता है। तब तक के लिए बाय।